Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So welcome to the knowledge classes, and now in this video we are discuss the class 9 chapter. That chapter is a work and energy. So start करते हैं हम ये चैप्टर. फिजिक्स का पार्ट है. एक चैप्टर में आपको ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ. दैट चैप्टर इज अ मोशन. आफ्टर द मोशन चैप्टर फर्स्ट वन आई डिस्कस द चैप्टर दैट इज अ वर्क एंड एनर्जी. सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. तो इसको स्टार्ट करते हैं. बेसिकली वर्क एंड एनर्जी एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करते हैं. बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. वो कैसे रिलेट करते हैं? वर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, एंड एनर्जी इज डिफाइंड टू बी एज द एबिलिटी टू डू एनी वर्क. यानी कि किसी भी बॉडी पर आपने फोर्स लगाई और उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेस्ड किया, that one is known to be as the work, and it is the product of the force and the displacement. It means W equals to F dot S, and energy is basically the जितनी एबिलिटी हम किसी वर्क को करने के लिए अप्लाइड करते हैं. सो हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि हमारा वर्क होता क्या है, व्हाट इज वर्क, और इसके लिए आपको इसको एग्जाम्पल के साथ, उसके फॉर्मूले के साथ और उसकी एसआई यूनिट के साथ आपको उसको एक्सप्लेन करना है. सो वर्क हमारा क्या होगा, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी डिस्प्लेस्ड होती है. ठीक है. जैसे कि हमने टेबल को कंसिडर किया और उस टेबल पर हमारी कोई बॉडी प्रेजेंट है एंड वी अप्लाइड द फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन दिस बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एंड द फोर्स इज अप्लाइड हेयर. दिस सिंबल इज अ एफ एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट हेयर. सो वर्क इज बेसिकली इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. So work is said to be done when an applied force and it causes a displacement in an object. यानी कि वर्क हमारा कब कहेंगे कि हमारा वर्क डन हो गया है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स को अप्लाइड करेंगे और फोर्स को अप्लाइड करने पर उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा. सो ये हमारा डायग्राम है. फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल्स टू F इंटू एस एंड वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ऐसा यूनिट जो होगी वर्क की वो जूल होती है, और सेकेंड यूनिट हम इसकी कह सकते हैं कि जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होगी. दैट यूनिट इज अ न्यूटन मीटर. ओके. वर्क हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी. इट मीन्स इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी. एंड हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि हमने एक पीपल को लिया और उस पीपल में हमारा सरफेस पर है और हम उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो वो पीपल हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है. यानी कि उस पीपल पर हमने एक्सर्ट फोर्स किया, फोर्स को एक्सर्ट किया है हमने उस पीपल पर और बॉडी हमारी डिस्प्लेस्ड हो गई. तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क है वो डन हो गया. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन था. दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. एंड नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हाट इज अ 1 जूल. देखो जूल हमारी जो होती है वो वर्क की यूनिट होती है. ओके. सो वर्क जो होगी हमारी एक तरह से इसकी यूनिट होगी. इट इज जूल जो होगी हमारी वो वर्क की यूनिट होगी और हमें 1 जूल को उसके लिए एक्सप्लेन करना है. तो हम 1 जूल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब हम किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स को अप्लाइड करते हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस्ड होगी एज अ 1 मीटर, तब हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क हुआ है वो 1 जूल वर्क हुआ है. इट मीन्स जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1 जूल के लिए हम क्या कहेंगे, जूल इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर, लेकिन हम 1 जूल के लिए डिफाइन कर रहे हैं. सो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर. यानी कि जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने अप्लाइड किया हम किसी भी बॉडी पर, फोर्स हमने उस पर लगाई 1 न्यूटन और वो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गई हमारी 1 मीटर. सो दिस वन इज नॉट टू बी एज द 1 जूल. सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन of an object when a force of 1 newton displaced 1 meter along the line of action of force. Okay. सो ये हमारे बेसिकली 2 क्वेश्चंस थे वर्क से रिलेटेड. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोर्टर है, एक लगेज को लिफ्ट कर रहा है. 15 kg का हमारा लगेज है, वो ग्राउंड से उसको पुट कर रहा है. ठीक है. पुट इट्स ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड. उसकी जो हाइट है यानी कि वो जितनी डिस्टेंस अबव लेके जाना चाह रहा है, इट इज़ अ 1.5 मीटर. सो हमें इसके लिए वर्क डन को कैलकुलेट करना है. सो इसके लिए हमारी जो मास की वैल्यू होगी, डेट वैल्यू इज 15 kg, एंड जी की जो हम पर्टिकुलर वैल्यू कंसिडर करते हैं, डेट वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
एंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इट मीन्स एस की जो वैल्यू है वो है हमारी 1.5 मीटर। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने एम की वैल्यू को यहाँ पर 15 पुट किया, जी की वैल्यू को हमने यहाँ पर 10 पुट किया और एस की वैल्यू को हमने यहाँ पर 1.5 पुट किया। अब जैसे ही हम इसके पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ये इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये 10 को कैरी करेगा इन डिवाइड। 10 से 10 हमारा जब कैंसिल होगा और जब हम 15 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे डेट वैल्यूज है 225 और हमें पता है कि वर्क यूनिट या तो हम न्यूटन मीटर को अप्लाइड करेंगे या फिर हम जूल को अप्लाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू होगी हमारी 225 न्यूटन मीटर और 225 जूल। ओके, सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। डेट क्वेश्चन इज ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन की फोर्स है किसी बॉडी पर अप्लाइड हो रही है, उस बॉडी पर 7 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड होने पर वो बॉडी हमारे 10 मीटर डिस्प्लेस्ड हो रही है, तो हमें उसके लिए वर्क डन बताना है। सिंपली हम W इक्वल्स टू F/S का यूज़ करेंगे जहाँ पर F की वैल्यू 7 होगी और S की वैल्यू 8 होगी और इस तरह से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें 56 न्यूटन मीटर और 56 जूल। ओके, तो ये हमारा फोर्थ वन क्वेश्चन था। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज अ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सो वर्क डन जो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला हमारा होता है W इक्वल्स टू M क्रॉस G क्रॉस H, जहाँ पर G हमारी ग्रेविटी होगी, हम W हमारा वर्क डन होगा और H हमारी हाइट होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। एक बुलॉक्स का पेयर है जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है 140 न्यूटन ऑन अ प्लग, द फील्ड बीइंग प्लग इन 15 मीटर लॉन्ग। 15 मीटर लॉन्ग वो आपका प्लग है, ठीक है। तो हाउ मच वर्क इज डन, सिंपली फोर्स हमें पता है 140 न्यूटन, डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है 15 मीटर, फॉर्मूला आप अप्लाइड करोगे W इक्वल्स टू F/S, so 140 इंटू 15 डेट वैल्यू इज 2100 जूल। ओके, तो ये हमारे 5 बेसिक से क्वेश्चन थे, 5 और 6 क्वेश्चन थे जो हमने वर्क चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। अभी बेसिकली मैं 3 वीक से वीडियो को नहीं पुट कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मैं थोड़ा वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाई, बट आई होप कि मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँ या फिर मैं संडे टू संडे इस वीडियो को पोस्ट करूँ या जिस दिन मतलब मुझे टाइम मिलता है मैं उस दिन उसको पोस्ट करती हूँ। सो अभी के लिए इतना ही और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए क्योंकि अब आपके जस्ट एग्ज़ाम्स भी आएंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स भी आएंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो रहे हैं या फिर क्वार्टरली एग्ज़ाम्स तो आपके हो चुके हैं, यूनिट्स एग्ज़ाम्स आपके आएंगे अभी, तो उसके लिए वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। ओनली 6 क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।